मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल जो 2022 में जोड़े गए हैं, आपको पता था कि हम दो वीडियो दिए थे रामसर स्थल का। उसमें पहला जो है इतिहास का था, दूसरा जो है 20, 21 और 22 में जोड़े गए थे स्थल। यानी कि हम जिस समय वीडियो दिए थे उस समय जो है 49 रामसर स्थल था भारत में। लेकिन उसके बाद जो है फिर और जो बढ़ा है वो भी हम इसमें लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये कि 2022 का ये पूरा रामसर स्थल जो है बढ़ा जो लिखे हैं। जैसे 49 था तो फिर 5 बढ़ा तो 54 हो गया। उसके बाद फिर 10 बढ़ा, यानी कि जुलाई में 5 बढ़ा तो आपका हो गया 54। उसके बाद अगस्त में जो है आपका 10 गो और बढ़ गया तो हो गया 64। यानी कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 64 हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे। यानी कि देखिए, पहले जो था आपका 49 था जो हम करवाए थे वीडियो में, उसमें बखीरा जो है खिजड़िया और बखीरा को शामिल किए थे। इसके बाद जो है 5 रामसर स्थल जुड़ा, जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी तीन तमिलनाडु में, एक मिजोरम में और एक मध्य प्रदेश में। तो देखिए टोटल हो गया आपका यानी कि 54। और इसके बाद ये जो है जुलाई में 2022 में बढ़ा 5। इसके बाद जो है अगस्त में 10 और जुड़ गया। 10 कौन कौन? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जो है आपका तमिलनाडु में है, और 1 2 3 4, 4 जो है एक उड़ीसा में, एक कर्नाटक में, एक गोवा में, एक मध्य प्रदेश में। तो ये 6 और 4 10, यानी टोटल जो है आपका रामसर स्थलों की संख्या कितना? 64, जो कि सर्वाधिक जो है चीन में है 64। ठीक है, अभी फिलहाल। ठीक है, ऐसे तो सबसे ज्यादा तो हम बताए ही हैं कहाँ है। तो ये 64 जो हुआ है वो चीन के बराबर हो गया है। ठीक है, भारत में भी 64 और चीन में भी 64। ठीक है, देखिए मेन काम जो है इसको याद करवाना है, और आपको सब के सब याद होगा और बहुत ही अच्छे ढंगों से। लास्ट तक सिर्फ आप बने रहिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे देखिएगा, पहले जो है यहाँ ये जुड़ा था खिजड़िया। ठीक है, ये फरवरी में जुड़ा था। ठीक है, फरवरी 2022 में, तो इसको हम याद भी करवाए थे। देखिए खिजड़िया ये जो था 48वां था। कैवा था? 48वां। ठीक है, और ये जो था 49वां था। अब देखिए, इसको याद करवाए थे क्या कि मान लिया जाए कि नहीं व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो कहता है डॉक्टर क्या कि 48 घंटा तक खिचड़िया दिया है, खिचड़िया है ना, ओकरे से गुजार तो रात। 48 घंटा तक खिचड़िए से गुजारेगा वो रात। ठीक है, तो खिचड़िया जो है गुजरात में और कहवा था 48वां। इसके बाद हम ये यानी बखीरा जो है यूपी वाला, जैसे यूपी वाला बुलडोजर बाबा है जो है वो जो है बखेड़ा लगा देते हैं। क्यों? जब उनको चांस दिए हैं, उनको चांस दिए, दोबारा जिताए हैं, है ना। तो 49, उनको चांस के मतलब 49 में क्या बखेड़ा लगा दिए? कौन? यूपी वाला योगी बाबा। ठीक है, तो ये दो याद हम करवाए थे। अब देखिए यहाँ यहाँ जो है आपको ध्यान देना है, कैसे याद रहेगा। देखिए, हम ऐसा नहीं कि हम पूरा चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात को सभी में शामिल कर करके और वो हम आपको याद करवाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ पीच। पीच आप जानते हैं, पीच जो है जो रोड पे दिया जाता है वो पीच, और वो कैसा होता है? काला होता है, आप जानते भी हैं, है ना। पीच से जो है प्लेन कर दो, या फिर यहां से डायरेक्ट यहाँ ये पीच जो करिया होता है, करिया किली है ना, करी किली यानी करिया होता है, करिया होता है ना, उसको प्लेन कर दो, है ना। पीच को प्लेन करिएगा, या फिर ऐसे कर दिए पीच को प्लेन करिए, पीच को प्लेन करिए, तब पीच आपको मिलेगा तब ना पीच को प्लेन करिएगा। हाँ, तब मिलेगा मतलब तमिलनाडु। ठीक है, जैसे मान लिया रोड बन रहा है, ठीक है, तो कोई ना कहता है कि पीच को प्लेन करो, पीच के प्लेन करो, पीच के प्लेन करो। ठीक है, तो पिचवरम मैंग्रोव क्षेत्र, फिर पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और करिकिली पक्षी अभयारण्य, ये तीनों जो है तमिलनाडु में है, और जुलाई 2022 में ये जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए पाला, पाला आर्द्र भूमि। पाला आर्द्र भूमि जो है, मान लिया जाए कि पाला किसी का मार दिया है ना,
मार दिया कोई चीज, पाला मार दिया तो उसको कोई चीज दीजिएगा, रम। पाला मार दिया तो रम दीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। पाला मार दिया तो क्या चीज देना है, रम देना है। पाला मार देगा ना तो रम देना है, ठीक है। या फिर अगर पाला मार दिया तो मरल जा रहा है, मरल जा रहा है तो उसको रम दीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। अब देखिए साखिया, साखिया लिखा हुआ है, इसको बना देते हैं संख्या, संख्या, ठीक है, संख्या। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी मनुष्य हो, जब उनका जन्म होता है तो उनको संख्या या जो भी सिखाने का काम उनका मम्मी पापा करते हैं। पहला संख्या जो है वो मम्मी या पापा उनका सिखलाते हैं, तो याद रखना है मम्मी पापा। संख्या कौन, संख्या कौन सिखाएंगे, तो मम्मी पापा, याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से, तो पीच को प्लेन करो, पीच को प्लेन करो, तो पीच बरम और प्लेन के पल्ली करनाई, उसके बाद करी की ली। देखिए ऑप्शन में आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ये हम जो है आपको दावा दिलाते हैं, यानी कि आपसे हमें उम्मीद है कि ये सब जो है आपको नहीं छूटेगा ऑप्शन में, हर हालत में आपको पकड़ाएगा। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब के सब आपको याद हो, ठीक है। तो पाला जो है, पाला मार दिया तो उसको क्या देना है, रम देना है। संख्या जो है सबसे पहले कौन सिखलाती है, तो मम्मी पापा सिखलाती है। अब आइएगा, ये अगस्त का जो 10 जोड़ा गया है वो देखिए, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, की कुदन कुलम पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, बेलोड पक्षी अभयारण्य, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, मन्नार की खाड़ी जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए इसमें वेदांतगल आपको याद हम करवाए थे, है ना। अभयारण्य जो है हम याद करवाए हैं, उसमें हम आपको बताए होंगे शायद, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं, वेदांतगल जो है इसे उसका भी हम करेंगे, जो अभयारण्य है उसका भी एक ट्रिक हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे। चलिए यहाँ फिलहाल देखिए, जैसे देखिए कोई भी चीज का जो है विशेष मुद्रा होती है। अब प्रार्थना है तो दौड़ दौड़ के कोई गाएगा तो प्रार्थना होगा नहीं, है ना, उसका विशेष मुद्रा होती है, ठीक है। उसी तरह से मान लिया जाए कि कोई उदय नाम का व्यक्ति है, ठीक है। उदय नाम का व्यक्ति है, देखिए कुदन कुलम, ठीक है। तो उदय नाम का व्यक्ति है, वो कूद कूद के जो है वेद, वेद और वेदांत, है ना। तो वेदांत इस तरह से, उदय जो है कूद कूद के वेद को बोलो है, बोलो है। नवादा, बिहार में नवादा जो है उसका भाषा इस तरह से बोलते हैं ना कि बोलो हलय, है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि उदय जो है कूद कूद के वेद बोलो हलय, तना कहता है वो एकदम बेलूर है। वेद जो है कूद कूद के बोले के है कि आराम से बैठ के पढ़ने का चीज है ना। तो कूद कूद के बोलो हलय, तो कहे ना कि वो तो बेमलूर है, बेमलूर तो बेलूर है ना। उसको मान आदमी करेगा ना, वो गंदा आदमी है ना। वेद के बैठ के पढ़ना चाहिए तो कूद कूद के पढ़ता है ना, कूद कूद के बोलता है, तो ऐसे होगा बेलूर एकदम है, उसको कोई नहीं मानेगा, है ना। तो ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। देखिएगा, तब मान लिया जाए, फिर से सुन लीजिए एक बार, उदय जो है कोई व्यक्ति है, उदय जो है कोई व्यक्ति है, वो कूद कूद के वेदवा को बोलो हले, है ना। तो सब कह रहा है कुछ कि एकदम बेलूर है, इसको कोई मान ही नहीं सकता है, एकदम बेलूर है ना। तब जो है वो किसी से मिला तो उनको बोला, है ना, कि देखो उदय बाबू ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसका विशेष मुद्रा होती है, आप आराम से बैठ जाएं और ढंग से आराम से पढ़ें, कूद कूद के ना पढ़ें, है ना। तो तमिलनाडु याद हो गया होगा। अब देखिए सतकोशिया गार्ज, ये कहाँ है, उड़ीसा में। मान लिया जाए जैसे जनरली जो पुराने जो लोग होते थे वो कहते थे कि एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होती है, और यहाँ लिखा है 7 कोस, तो 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल जाएंगे तो दिक्कत होगा ना। आपके पास ऑप्शन है, आप उड़ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, गाड़ी बाइक से जा सकते हैं, है ना। तो आप सोचे ना कि 21 किलोमीटर जाना है, जे उड़ के चल जाते हैं, तो उड़ के मतलब उड़ीसा, ठीक है। 7 कोस जाना होगा तो कैसे जाइएगा, उड़ के, ठीक है।
अब देखिए रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। याद कैसे रखिएगा? मान लिया जाए कभी कभी कोई जो मुंह रंगते रहते हैं, क्यों? उनको नाटक में भाग लेना रहता है ना? रंगनाथिट्टू है ना, थिट्टू, रंगनाथिट्टू मतलब वो रंग रहे हैं अपने चेहरा को, या फिर वो अपना रूप से किसी और का रूप बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो नाटक में भाग लेंगे। ठीक है, तो रंगनाथिट्टू कर्नाटक। ठीक है, आगे देखिए नंदा झील कहाँ है? गोवा में। नंदा झील कहाँ है? गोवा में। कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए, नंद बाबा जो थे वो खोवा खाते थे। गोवा को बना दीजिए खोवा, है ना? नंद बाबा जो थे वो खोवा खाते थे। या तो ऐसे अगर नहीं याद रहता है तो देखिए गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और ये नंद बाबा जो थे, जब ये कहने का मतलब कान्हा जी जो थे, है ना, जो नंदलाल कान्हा जो थे वो काफी छोटे थे उसी समय, जो है पूतना उनको वध करने का प्रयास किया था, मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो जो है उन्हें भी काम फिट कर दिए थे, है ना? तो याद सीधा सीधा यही ठीक है, नंदा यानी कि नंद बाबा जो थे वो क्या खाते थे? खोबा खाते थे। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो नंदा झील कहाँ? गोवा में। अब देखिए सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ? तो एमपी में। कैसे याद रखिएगा? ध्यान दीजिए, जैसे आपका सिर अभी कौन है? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिर जो है आपके मम्मी पापा है ना? आपका सिर जो है आपके मम्मी पापा है। कहने का मतलब ये कि आपका गार्जियन, आपका मेन जो कहने का मतलब माथा कैसे क्या करना है, वो आपका मम्मी पापा है। ठीक है, तो सिरपुर, सिरपुर जो है ये कहाँ? मध्य प्रदेश। तो मम्मी पापा याद रखना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ खिजड़िया, ये फरवरी में इसको शामिल किया गया था। तो खिजड़िया जो है खिचड़ी खा के रात गुजारना है ना? गुजारना है कौन सी रात? और बखीड़ा कर रहे हैं कौन? यूपी वाले बाबा। चलिए, तो पीच, पीच जो था उसको प्लेन करी, है ना? पीच को प्लेन करी कहाँ? तमिलनाडु। मिलेगा तब ना करेंगे। कह रहा कोची पीच को प्लेन करिए, दीजिए, मिलेगा हमको तो कर देंगे, है ना? इसके बाद जो है पाला, पाला मार दिया किसी को तो रंग चाहिए, है ना? संख्या पहले कौन बताएगा? तो मम्मी पापा। आगे उदैया जो है कुदकुद के बेदवा के बोलो हले, है ना? उदैया जो है कुदकुद के बेदवा को बोलो हले। तो ये कहे कि तो तू तो एकदम बेलूर है रे, तुमको कोई मान सम्मान से मतलब ही नहीं है ना? तो वो जो है उनको एक व्यक्ति मिले और वो बोले कि देखो बाबू ऐसे नहीं होता है, वेद जो पढ़ना है ना आराम से बैठ जाओ और पढ़ो। ठीक है, सतकोशिया गॉर्ज। ठीक है, तो 7 कोस जाना है तो उड़ के जाइए, है ना? रंगनाथिट्टू अगर चेहरा रंग रहे हैं तो आप नाटक में भाग लेंगे, है ना? नंदा झील तो नंद बाबा खोवा खाते थे, यानी गोवा के। सिरपुर, तो सिरपुर जो है आपका सिर जो है अभी कौन है? तो मम्मी पापा है ना? खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य तो ये गुजरात में है। खिजड़िया खा खा के गुजारिए रात, है ना? खिचड़िया खा खा के गुजारिए रात। और बखीड़ा लगावे कौन? तो यूपी वाला योगी बाबा। ध्यान दीजिए, ये जो रामसर स्थल है ना, कभी कभी ये जो है इसका परिस्थिति खराब होते जाता है, तब इसको मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिए, मॉन्ट्रिक्स, मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट, मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। कब? जब इसका परिस्थिति खराब हो। कहने का मतलब ये परिस्थिति मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसका जैसे ये जिस ढंग का है, जैसे ये सबको शामिल किया गया, इसमें जो गुण फॉलो करना चाहिए सब गुण इसमें मौजूद है, लेकिन ये जो इस रिपोर्ट में उसी को शामिल किया जाता है जो खतरे में हो, जो आर्द्र भूमियां खतरे में हो उसको शामिल किया जाता है। इसमें 2 जो है भारत का शामिल है, और वो 2 कौन कौन है? ध्यान देंगे। पहला जो है आपका इसमें केवला देव है, केवला देव, और ये कहाँ है आपका? पता होगा आपको, राजस्थान में। ठीक है, एक है लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक है, और ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ऐसे लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में, और केवला देव राजस्थान में। ये दोनों जो है मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट में शामिल है।
भारत का ये 2 आर्द्र भूमियां, ठीक है। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे आपसे, तो ध्यान दीजिए हम करवाएं क्या, ये जो है 2 शामिल किया गया था फरवरी में, इसके बाद ये 5 शामिल किया था जुलाई में, और ये 10 जो है शामिल किया गया आपका अगस्त में, ठीक है। तो ये सभी जो है, खास करके कहने का मतलब 22 में कितना जुड़ा, तो 10, 5, 15 और 2, 17, 17 जो है आर्द्र भूमियां 2022 में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये सभी बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों के लिए, तो इसको हर हालत में एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार स्पीड बढ़ा करके रिवीजन मार लीजिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज मेरे इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।